हेलो एवरीवन, मयंक है। आज हम उस कॉलेज की बात कर रहे हैं जिस कॉलेज का रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा आ चुका है फॉर कॉलेज रिव्यू। एंड इस कॉलेज का जब मैं डिटेल्स इकट्ठा कर रहा था तब मुझे पता चला इस कॉलेज के जो एल्यूमिनाई नेटवर्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई एल्यूमिनाई नेटवर्क एट डायरेक्टर लेवल ऑफ गूगल पे भी है। तो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल डू द कॉलेज रिव्यू फॉर पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। एंड इस कॉलेज के जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे फीस हो गया, प्लेसमेंट, कौन कौन से कोर्सेज से प्रोवाइड करता है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम इस कॉलेज के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट ईयर इस कॉलेज का है 1983। काफ़ी वेल नोन एंड वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है ये। लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज़ लोकेटेड इन धनकावाड़ी, पुणे, एंड दिस इज द precise location. It is affiliated with SPPPU, which is Savitribai Phule Pune University. Accreditation की बात करें तो A+ grade मिला है, which is a good grade, right? And it is ISO certified college. NBA accreditation की बात करें तो yes, जितने भी आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जैसे कंप्यूटर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये सारे जो है NBA accredited है। एड स्टेटस की बात करें तो ये अनएडेड कॉलेज है, यानी कि कॉलेज को चलाने के लिए जो भी फंड्स लगते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए वो कॉलेज खुद ही प्रोवाइड करता है, ना कि गवर्नमेंट उसे कोई हेल्प देता है फाइनेंशियल एड। अनएडेड कॉलेज है एंड प्राइवेट कॉलेज है ये। ऑटोनॉमस की बात करें सो यस, PICT इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, जो भी आपके एग्जाम के डेट्स है, एग्जाम के करिकुलम है, कॉलेज के डे टू डे एक्टिविटीज़ है, वो कॉलेज खुद डिसाइड करता है, ना कि कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी। एडमिशन देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम से आपका एडमिशन हो सकता है। तो बीटेक की बात करें सो ये कॉलेज आपको बीटेक प्रोवाइड करता है, ना कि BE। तो बीटेक के लिए एडमिशन जो है वो आपका CET या JEE मेंस से होगा, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है आपका मास्टर्स, वो MTech, वो होगा वाया गेट के स्कोर से। रिलीजियस माइनॉरिटी, तो कोई भी यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, राइट, जनरल इंस्टीट्यूशन है ये। DTE कोड की बात करें सो 6271 है। तो ये DTE कोड क्या है, जब आप कैप राउंड भरोगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। इफ़ यू विल जस्ट टाइप एंड सर्च वाया DTE कोड, वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। वैसे ये कॉलेज काफ़ी यूनिक नाम है। जैसे आप अगर कोई और कॉलेज की बात करो जो कि एक ही कॉलेज का नाम है बट काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस पे, तो उसमें DTE कोड जानना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस DTE कोड इज़ 06271। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस ये प्रोवाइड करता है कॉलेज। ये सारे कोर्सेस है जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI एंड डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये सारे कोर्सेज थे। तो आप देख सकते हो कि सारे जो कोर्सेस है उसमें आप यहाँ पर अगर देखोगे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो आपको देखने मिलेगा ही, एक्सेप्ट दिस ENTC। अब हम देखते हैं कट ऑफ। तो ब्लू कलर का जो आपको देखने मिलेगा वो 2024 का कट ऑफ होगा, एंड रेड वन विल बी इन 2025 कट ऑफ। 2 साल का कट ऑफ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प होगा। अगर प्रीवियस ईयर से कट ऑफ आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कोर्स में इंटरेस्ट बढ़ा है और वो कोर्स का प्लेसमेंट अच्छा हुआ है। और अगर घट रहा है तो इसका मतलब ये है कि ना तो इंटरेस्ट बढ़ा है स्टूडेंट्स लोगों का, ना उसमें एडमिशन हुआ है ज़्यादा लास्ट ईयर, या तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ है। तो ये है कट ऑफ का। अब हम देखते हैं कट ऑफ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 99.7 से आपका 99.71 हो गया। ये काफ़ी स्लाइट डिक्रीज है, राइट। आपका अगर 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा हो रहा है तो यू कैन इग्नोर दैट, लाइक इससे आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें 99.61 से 99.6, AI एंड डेटा साइंस 99.56 से 99.6, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 99.2 से 99.29, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 99.4 से 99.5। एंड अब हम देखते हैं इसका डिटेल एनालिसिस, कितना प्लस माइनस हुआ है, क्या हुआ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका 0.04 से डिक्रीज हुआ है, स्लाइट डिप है, स्टिल एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये काफ़ी मिनिमल डिप है, इससे आपका डिसीजन चेंज नहीं होता है। सेम फॉर IT, ऑलमोस्ट स्टेबल है, राइट, 0.007 का चेंज है। ये यू कैन इग्नोर। AI एंड डेटा साइंस की बात करें प्लस 0.05, स्लाइट इम्प्रूवमेंट, गेन डिमांड। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्मॉल इंक्रीज इन इंटरेस्ट, एंड ENTC में एक अच्छा चेंज देखने मिला है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज, नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट।
प्लस 0.12 का यहाँ पर चेंज देखने मिला है। तो ये था कट ऑफ गाइस। अब हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो भी हमने कोर्सेज देखे हैं उसमें कैसे सीट्स है, कितने सीट्स है, कितने कैप सीट्स है, कितने आपके इंस्टीट्यूट सीट्स है, वो अब हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग टोटल है यहाँ पर 240 सीट्स, राइट। कैप सीट्स है 192 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है 48। सो इंस्टीट्यूट सीट्स क्या होता है, अगर आपने MST CET नहीं दिया है या आपका कट ऑफ कम है फॉर दिस कोर्स फॉर दिस कॉलेज, अगर 99 पॉइंट समथिंग से आपका कट ऑफ कम है तो आप भी एडमिशन ले सकते हो इस कॉलेज में, बट आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा। एंड जब आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हो तब आपका ये जो है इंस्टीट्यूट सीट्स के अंदर आप आते हो, राइट। कैप सीट्स की बात करें तो ये है 192। अगेन अगर आपने CET दिया है, इफ़ यू हैव स्कोर्ड कट ऑफ विच इज़ इन द रेंज ऑफ दिस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो आप कैप सीट्स में आओगे। जब भी आप कोई कॉलेज में अप्लाई करो वाया कैप राउंड 1, 2 या 3, तब आप कैप सीट्स में आओगे, राइट। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपका जो फीस है कॉलेज का वो लगेगा, बट इंस्टीट्यूट सीट्स में आपका फीस जो है वो ज़्यादा लगेगा। इसमें इंस्टीट्यूट सीट्स का फीस कितना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें 180 सीट्स है, कैप सीट्स है यहाँ पर 144, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 36। AI एंड डेटा साइंस की बात करें 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 12। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें 240 सीट्स, कैप सीट्स है 192 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स आर 48। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें 60 सीट्स है, कैप सीट्स है 48, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 12। तो ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं फीस की कि फ़ीस कैसा है इस कॉलेज का। एंड फीस मुझे काफ़ी ज़्यादा मिनिमल लगा है एज़ कम्पेयर टू प्लेसमेंट एंड अदर फैसिलिटीज़ विच दिस कॉलेज प्रोवाइड। सो अगर आप CET के द्वारा एडमिशन ले रहे हो, मतलब कैप सीट्स में अगर आप आ रहे हो, तो आपका फीस जो है वो है 1,20,000। मैनेजमेंट सीट्स की बात करें तो 2 लाख फीस है, राइट। 2 लाख प्लस टोटल फी, मतलब आपका फीस जो है वो 3 लाख के अबाव जाएगा, राइट। NRI सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हो 2 लाख, अगेंस्ट NRI सीट्स 2 लाख। सो ये है फी स्ट्रक्चर फॉर अंडर ग्रेजुएट। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की। अगर आप MTech में आ रहे हो तो आपका फीस जो है वो 99,000 है, मैनेजमेंट सीट्स भी है वो है 99,000। तो पोस्ट ग्रेजुएट का भी जो फीस है वो मिनिमल साइड पे है। सो यस, ये था फीस। अब हम बात करते हैं रिक्रूटर्स की कि कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं इस कॉलेज में। सो रिक्रूटर्स वाइज भी काफ़ी अच्छा डेटा इस कॉलेज ने प्रोवाइड किया था कॉलेज वेबसाइट पे। एंड ये मेरे लिए अच्छा हो जाता है क्योंकि अगर कोई कॉलेज का वेबसाइट पे सारे इन्फॉर्मेशन है देन यू विल नो दैट ये कॉलेज का ट्रांसपेरेंसी अच्छा है। सो इस अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डिजिट वाइज एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ा न्यूमेरिक ऑर्डर में आपको दिया है। जैसे यहाँ पर 64 स्क्वायर, 3AE, ये सारे आपके कंपनीज आप पॉज करके देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटर्स है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें जो आप देख के यहाँ पर समझ सकते हो, एक्सेंचर, HSBC, Hexaware, IDFC फर्स्ट बैंक, राइट। सो यू कैन पॉज एंड वॉच। ये दिस आर सम मोर रिक्रूटर्स। सो ये थे रिक्रूटर्स के नाम गाइस। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में आते हैं, राइट। फिनटेक, डेवॉप्स। सो डेवॉप्स क्या होता है, जब भी आपका टीम प्रोजेक्ट डिप्लॉय होना होता है तो वो डेवॉप्स में आता है। जब भी आप कॉलेज में घुसोगे तो यू विल गेट टू नो डेवॉप्स क्या होता है इन डिटेल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट, जेनरिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, बैक एंड, फ्रंट एंड, राइट। मार्केटिंग, राइट, मार्केटिंग में आता है, एडटेक में आता है, एनालिस्ट, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, डेटा इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस, QA। तो ये सारे जॉब प्रोफाइल्स ये कॉलेज फोकस करता है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट ये जो है इस कॉलेज का की हाईलाइट है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये लास्ट 4 ईयर्स का परसेंटेज वाइज यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर इन प्रोग्रेस है। 93.15% लास्ट ईयर था, 93.64 22-23 में था। सो अप्रॉक्स आपको लास्ट 4 ईयर्स में 90+ % देखने मिल रहा है प्लेसमेंट में। सो जो सेम चीज़ हमने डिस्कस किया ये आपको यहाँ पर बार चार्ट में दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें ये भी सेम है आपका, राइट। दिस इज़ फॉर ENTC इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो ENTC में कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ आप यहाँ पर देख सकते हो। IT डिपार्टमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है। सो यस, नेक्स्ट अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन द नीश कंपनी। सो नीश मतलब क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या स्पेसिफिक कोई आपका कोर्स है। जैसे अगर मैं बात करूँ जूम, तो जूम अगर या गूगल मीट, कोई भी वीडियो रिलेटेड अगर मुझे इंजीनियरिंग का बंदा चाहिए तो वो नीश कंपनी हो गया, राइट।
उसमें आपको जेनेरिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं आएगा, उनको चाहिए कि इससे नीश चीज़ें आए। जैसे आपका जो भी वीडियो रिलेटेड इंजीनियरिंग होता है दैट वर्क्स ऑन वेब आरटीसी, यूडीपी, तो वो नीश कंपनीज आ जाते हैं कि एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी इस बंदे को आता है क्या, अगर आएगा देन दे विल हायर यू, राइट। सो काफ़ी डिटेल टेक्नोलॉजीज हो गए, बट या ये होता है नीश कंपनीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेटर देन 5 LPA में 94.91% है एंड 5% लेस देन 5 एंड 5% इस 5 LPA के नीचे वाले लोग। सो ये थे परसेंटेज ऑफ नीश कंपनीज। अब हम देखते हैं एवरेज सैलरी, राइट। सो यहाँ पर 24-25 का एवरेज सैलरी इन प्रोग्रेस में है, बट अभी तक जो कैलकुलेट हुआ है वो है 10.64 LPA, विच इज़ वेरी गुड, राइट। मोस्ट ऑफ द कॉलेज का ये हाईएस्ट प्लेसमेंट होता है विच इज 10 LPA, बट यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट है विथ 10.64 LPA, विच इज वेरी गुड। मीडियन सैलरी की बात करें तो 8.38 LPA है, राइट, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। ये था प्लेसमेंट। अब हम और बात करते हैं प्लेसमेंट की। सो मैंने कॉलेज का वेबसाइट खोल के यहाँ पर रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका डिटेल प्लेसमेंट है, आप ये जो लिंक है आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। सो यहाँ पर हम देखें, सो ये कंपनीज के नाम है PPO। PPO क्या होता है? ये जो भी PPOs है, PPOs यानी कि वही कंपनीज में आपको इंटर्नशिप मिला है एंड इंटर्नशिप के द्वारा आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर PPO मिला है, तो ये होता है PPO, राइट। आपको इंटर्नशिप मिला है एंड वो कॉलेज आपका परफॉर्मेंस देख के आपको हायर कर रहा है फॉर फुल टाइम। सो ये आप देख सकते हो कि हाईएस्ट पैकेज कितना है, सैलरी LPA, टोटल कितने लोगों को यहाँ पर लगा है, राइट। BC कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में से, IT में से। तो यहाँ पर देख सकते हो 14 LPA, 11 LPA, ये टोटल है, राइट। टोटल यानी कि 14 इंटू 3 2 5 6, तो ये 14 इंटू 6 होके ये 84 आया है। सो हाईएस्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो फ़ोन पे मुझे दिख रहा है, राइट, 33.75 आप यहाँ पर देख सकते हो फ़ोन पे। एंड और अगर हम बात करें, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पालो ऑल्टो, इन्होंने भी दिया है 33.33 LPA। सो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है जो 5 LPA के यहाँ पर प्लेसमेंट दिए। एंड यहाँ पर देख सकते हो बिलो 5 LPA ऑलमोस्ट आपके मास रिक्रूटर्स है, जो इसका की नाम आपको पता ही होगा, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज, कॉग्निजेंट, TCS, निंजा, IBM, ये सारे मास रिक्रूटर्स आप यहाँ पर देख सकते हो 15, 6, 4, 2 इतने लोगों को हायर किए। सो यस, ये है प्लेसमेंट का डेटा गाइज। एंड यस, आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेसमेंट इस कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं यही एक चीज़ के लिए कि 4 साल के बाद मुझे प्लेसमेंट जो है वो अच्छा मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की बात करते हैं हम। सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कैंपस है, 5 एकड़ का कैंपस है। पुणे कंपेरेटिव में एकड़ वाइज छोटा कॉलेज है, बट ट्रस्ट मी ये आपको कुछ मैटर नहीं करेगा, आपको कैंपस का साइज से फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। लैब्स की बात करें तो जो आपको लैब्स चाहिए वो आपको देखने मिलेंगे, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, हॉस्टल फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स, जिम, कैफेटेरिया, हेल्थ, एंड ये सारे है गाइस। एंड दिस इज़ द गर्ल्स हॉस्टल। ये गर्ल्स का आप देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग 94 स्टूडेंट्स को होगा। एंड फीस यहाँ पर आप देख सकते हो 1,25,000 फॉर डबल ऑक्यूपेंसी एंड दिस इज़ योर रिफंडेबल डिपॉजिट। सो दिस इज़ द फीस। एंड फॉर बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पर आप देख सकते हो फीस इज़ 1,25,000 एंड फॉर डबल ऑक्यूपेंसी विथ कॉमन वॉशरूम इट इज़ 1,15,000। तो ये है बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल का फीस। एंड यहाँ पर और देखें हम, सेंट्रल लाइब्रेरी आपको देखने मिलेगा ये। और हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसा मैंने आपको बताया ये कॉलेज के वेबसाइट है। सो कैंटीन, कैरम, कंप्यूटर सेंटर, क्रिकेट नेट, सो दिस इज़ योर कॉलेज बिल्डिंग, राइट, एंड लाइब्रेरी, मेडिकल रूम। तो आप यहाँ पर इस कॉलेज के वेबसाइट पर आकर देख सकते हो फोटोज़। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है ये आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। सो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। सो हर कॉलेज का जैसे इस कॉलेज का भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम है। आपका वैलिड MST CT या JEE मेन स्कोर आना चाहिए। आपको अगर गेट करना है तो आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अगर आपने HSC किया है, राइट, सो आपको HSC में जो है 10+2 होना चाहिए, 10+2 आपका होना चाहिए। और फॉर जनरल कैटेगरी इट शुड बी मोर देन 45%, फॉर रिजर्व कैटेगरी इट शुड बी मोर देन 40%। ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एंट्रेंस एग्जाम कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। कैटेगरी स्पेसिफिक, अगर आप कैटेगरी लाइक कोई कैटेगरी में आ रहे हो, जैसे TFWS हो गया, EBC हो गया, या SC ST OBC, तो उसमें आपको कास्ट रिलेटेड या इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट,
कोर्स स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट। सो बीटेक में रिक्वायर्ड होता है 10th and 12th मार्कशीट, जेई मेंस, एमएसटी, सीटी। एमटेक में आपका गेट स्कोर लगेगा। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का आपको डिप्लोमा का मार्कशीट आपको लगेगा। तो ये था डॉक्यूमेंट्स। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। वही जो मैंने आपको बताया यहाँ पर वही सेम चीज़ जो है वो लिखा गया है। यू कैन पॉज एंड रीड। तो ये था डॉक्यूमेंट। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की गाइस कि ये कॉलेज मुझे कैसा लगा। तो सबसे पहले हम प्रोज की बात करते हैं। तो सबसे पहला बेस्ट पॉइंट है इस कॉलेज का, वो है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट टीयर 1 में आता है आपका प्लेसमेंट, काफ़ी अच्छा है इस कॉलेज का। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि इस कॉलेज का जो कोडिंग कल्चर है, जैसे कोडिंग क्लब्स होते हैं, हैकेथॉन, काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली यहाँ पर कॉलेज जो है वो प्रमोट करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कोई ऐसा कॉन्स एसेस दिखा नहीं है। एक कॉन्स आप कह सकते हो डाइवर्सिटी नहीं है, जैसे 4 ब्रांचेस नहीं है, बट जैसा कि कॉलेज का नाम है पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड ही आपको देखने मिलेंगे इस कॉलेज में। एंड कैंपस जो है वो कुछ लोगों को लग सकता है कि छोटा है, बट ट्रस्ट मी ये मैटर नहीं करता है। कॉलेज के 4 साल बाद प्लेसमेंट ही देखा जाता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए इस कॉलेज के बारे में। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।